एरीज, एक लम्हा रुको। क्या तुमने हालिया दिनों में ये महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर एनर्जी तो बहुत है, मगर डायरेक्शन बार बार बदल रही है? जैसे दिल कह रहा हो कुछ नया शुरू करो, और दिमाग कह रहा हो पहले देख लो सही वक्त है या नहीं। अगर ये एहसास तुम्हारे साथ है तो सुनो, ये हफ्ता 23 फरवरी से 1 मार्च एरीज के लिए सिर्फ रफ्तार का नहीं, टाइमिंग और कंट्रोल का है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। हम यहाँ शोर नहीं करते, हम वो जाविया दिखाते हैं जहाँ इंसान अपनी ताकत को सही लम्हे पर इस्तेमाल करना सीखता है। और एरीज, इस हफ्ते असल ताकत तुम्हारी हिम्मत नहीं करेगी, तुम्हारा सब्र करेगा। अगर इस हफ्ते तुम्हारे साथ ये तीन में से दो चीज़ें हो रही हैं तो समझ लो ये वीक तुम्हारे लिए एक्टिव है। तुम जल्दी फैसला करना चाहते हो, मगर अंदर से थोड़ा शक भी है। कोई मौका या आइडिया बार बार जहन में आ रहा है। छोटी बातों पर इम्पेशंस बढ़ रही है। ये साइंस इस बात की तरफ इशारा है कि ये हफ्ता तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें सही रफ्तार सिखाने आया है। एरीज, तुम आग के निशान हो। तुम्हारी फितरत हरकत में रहना है। तुम सोचते कम हो, अमल ज्यादा करते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मगर इस हफ्ते मार्स जैसी हरकत तुम्हें आगे धकेल सकती है, जबकि अंदर की आवाज़ ये कहेगी कि एक लम्हा रुको, पहले देखो ये वाकई ही तुम्हारा रास्ता है या सिर्फ जोश। जहनी सतह पर एक स्टबल तब्दीली महसूस हो सकती है। पहले तुम हर मौके को चैलेंज समझते थे, हर नई चीज़ को फौरन ट्राई करना चाहते थे, लेकिन अब तुम शायद पहली बार अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करोगे। 23 या 24 फरवरी के आसपास कोई सिचुएशन या किसी का एक जुमला तुम्हें थोड़ा सा पॉज दे सकता है। शायद कोई तुम्हें मशवरा दे, जल्दी मत करो। पहले वाला एरीज इस बात पर फौरन रिएक्ट करता, लेकिन इस बार तुम अंदर ही अंदर सोच सकते हो, शायद मुझे डायरेक्शन वाजे करनी चाहिए। एरीज, ये हेजिटेशन नहीं है, ये मैच्योरिटी है। काम और रोजमर्रा जिंदगी में ये चेंज वाजे होना शुरू हो सकता है, खास तौर पर 23 से 26 फरवरी के दरमियान। कोई टास्क या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आ सकती है। बाहर से ये एक्साइटिंग लगेगी, मगर असल सवाल ये होगा, क्या ये वाकई ही ग्रोथ है या सिर्फ एक और डिस्ट्रैक्शन? पहले तुम फौरन हाँ कर देते थे, अब तुम शायद एक लम्हा रुकोगे। और यही पास इस हफ्ते की सबसे बड़ी ताकत है। सूरज जैसी रोशनी तुम्हें स्पॉटलाइट में ला सकती है, मगर सैटर्न जैसी कैफियत ये याद दिलाएगी कि हर मौका कामयाबी नहीं होता। कुछ मौके सिर्फ आजमाइश होते हैं। यहाँ एक छोटा सा मंजर सोचो, कोई तुम्हें कहता है ये काम तुम ही कर सकते हो, लेकिन तुम फौरन जंप करते। अब तुम एक सादा सा सवाल पूछ सकते हो, इसका मकसद क्या है? ये सवाल तुम्हारी रफ्तार कम नहीं करेगा, ये तुम्हारी डायरेक्शन मजबूत करेगा। एरीज, ये हफ्ता तुम्हें सुस्त बनाने नहीं आया, ये तुम्हें फोकस्ड बनाने आया है। यही फोकस आगे जाकर तुम्हारे रिश्तों और माली फैसलों में भी अपना असर दिखाना शुरू करेगा। एरीज, अब वो मरहला शुरू होता है जहाँ ये टाइमिंग और कंट्रोल वाली एनर्जी सिर्फ जहन तक महदूद नहीं रहती, ये तुम्हारे काम और फैसलों और रोज़मर्रा इंटरेक्शंस में वाजे होना शुरू हो जाती है। खास तौर पर 25 से 27 फरवरी के दरमियान तुम महसूस कर सकते हो कि किस जगह तुम्हें जल्दी एक्शन लेने का मौका मिल रहा है, मगर दिल के अंदर एक हल्की सी कॉशन भी है। यही इस हफ्ते का असल टेस्ट है। एरीज, तुम्हारी फितरत है पहले कदम बढ़ाना, बाद में सोचना, और अक्सर यही अंदाज तुम्हें दूसरों से आगे ले जाता है। लेकिन इस बार कायनात तुम्हें एक नया तरीका दिखा सकती है। पहले ऑब्जर्व, फिर मूव। अगर तुम जॉब में हो तो किसी सीनियर या किसी प्रोजेक्ट के हवाले से एक स्टबल प्रेशर आ सकता है। कोई डेडलाइन अचानक बदल सकती है, या कोई तुमसे फौरी जवाब मांग सकता है। पहले वाला एरीज फौरन फैसला कर लेता, मगर इस हफ्ते तुम शायद एक सादा सा जुमला इस्तेमाल करो, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं वाज़ेह जवाब दूंगा। ये डिले नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। और यही अप्रोच लोगों को दिखाएगी कि तुम सिर्फ तेज नहीं बल्कि समझदार भी हो। अगर तुम बिजनेस या इंडिपेंडेंट काम में हो तो एक आइडिया या कोई नई डील सामने आ सकती है। बाहर से ये एक्साइटिंग लगेगी, मगर अंदर से तुम महसूस कर सकते हो कि कुछ डिटेल अभी क्लियर नहीं। मार्स जैसी हरकत तुम्हें कहेगी अभी जंप करो, मौका हाथ से निकल ना जाए। लेकिन सैटर्न जैसी कैफियत ये याद दिलाएगी, जो चीज़ मजबूत होती हो वो जल्दी में नहीं बनती।
अगर तुमने इसी अप्रोच को अपनाया तो हफ्ते के आखिर तक तुम्हारी पोजीशन ज्यादा क्लियर महसूस हो सकती है। अब रिश्तों की तरफ आते हैं। एरीज, ये हफ्ता रिश्तों में ड्रामा नहीं लाता, मगर कम्युनिकेशन टेस्ट जरूर ला सकता है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो एक लम्हा आ सकता है जहां तुम्हारा इम्पेशंस गलत समझा जा सकता है। तुम सीधी बात करते हो, तुम डिले पसंद नहीं करते, मगर इस हफ्ते टून को थोड़ा नर्म रखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी रफ्तार के साथ हमेशा मैच नहीं कर पाता। अगर तुमने एक लम्हा पॉज लिया और बात को पुरसुकून अंदाज में कहा तो रिश्ता ज़्यादा बैलेंस्ड महसूस हो सकता है। सिंगल एरीज के लिए कोई इंटरेक्शन या कोई नई कन्वर्सेशन शुरू हो सकती है, लेकिन इस बार तुम शायद पहले की तरह फौरन डाइव ना करो। तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम देखोगे कि क्या ये शख्स वाकई ही मेरी एनर्जी के साथ अलाइन है। ये चेंज तुम्हें इमोशनली मिच्योर बना सकता है। माली मामलात में 25 या 26 फरवरी के आसपास कोई इम्पल्सिव खर्च करने का दिल चाह सकता है। शायद कोई गैजेट, कोई आउटिंग या कोई अचानक प्लान। तुम फौरन हाँ कर देते थे, लेकिन इस हफ्ते एक सादा सा रूल फायदा दे सकता है। 24 घंटे इंतजार। अगर अगले दिन भी वही फैसला दुरुस्त लगे तो आगे बढ़ो। ये छोटा सा पॉज तुम्हें अननेसेसरी स्ट्रेस से बचा सकता है। एरीज, ये हफ्ता तुम्हारी आग को कम नहीं कर रहा, ये इसे सही सिमत दे रहा है। यहाँ से ये क्लैरिटी तुम्हारी एनर्जी और सेहत के जाविये में भी वाज़ेह असर दिखाना शुरू करेगी। एरीज, अब इस हफ्ते का आखिरी हिस्सा वहाँ शुरू होता है जहाँ तुम्हारी एनर्जी अंदर से बैलेंस होना शुरू होती है, क्योंकि असल तब्दीली हमेशा शोर से नहीं आती, कभी कभी वो खामोशी से रफ्तार को दुरुस्त कर देती है। इस हफ्ते जिस्मानी कमजोरी का इशारा कम है, मगर मेंटल फटीग महसूस हो सकती है। खास तौर पर 27 फरवरी के बाद तुम्हें लग सकता है कि सारा दिन एक्टिव रहने के बावजूद अंदर कहीं थकन सी है। ये कमजोरी नहीं, ये इस बात का सिग्नल है कि तुम्हारा दिमाग मुसलसल अलर्ट मोड में चल रहा था। एरीज, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहते हो, रुकना तुम्हारी फितरत नहीं, लेकिन इस हफ्ते छोटे पॉज तुम्हारी एनर्जी को रीसेट कर सकते हैं। सादा सी चीज़ें फ़ायदा देंगी। रात को सोने से पहले मोबाइल कम इस्तेमाल करो। किसी एक दिन 15 मिनट खामोश वॉक, और दिन में एक वक्त ऐसा रखो जहां तुम कुछ प्रूव करने की कोशिश ना करो। ये डिसिप्लिन तुम्हारी फायर को थकन से बचाएगा। हफ्ते के आखिर में तुम महसूस कर सकते हो कि कुछ लोग तुम्हारी वर्जन को ज़्यादा समझ रहे हैं। ये नई बात होगी, क्योंकि एरीज को अक्सर सिर्फ तेज़ और बोल्ड देखा जाता है, लेकिन जब तुम अपनी बात सॉफ्ट अंदाज में करते हो तो लोग तुम्हें ज़्यादा संजीदगी से सुनने लगते हैं। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो 28 फरवरी या 1 मार्च के आसपास कोई छोटी सी बात रिश्ते को बेहतर समझ की तरफ ले जा सकती है। और अगर तुम सिंगल हो तो एक रियलाइजेशन आ सकती है, तुम अटेंशन नहीं अलाइनमेंट चाहते हो। हफ्ते के आखिर में कोई ऐसा मौका आ सकता है जहां तुम्हें लगे ये फैसला अभी करूं या थोड़ा वेट करूं। यह रूल सादा है। अगर फैसला एक्साइटमेंट में आ रहा है तो एक दिन रुक लो, अगर फैसला सुकून में आ रहा है तो आगे बढ़ सकते हो। एरीज, तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तेज होने में नहीं, सही वक्त पे मूव करने में है। ये हफ्ता तुम्हें स्लो नहीं बना रहा, ये तुम्हें प्रिसाइज बना रहा है। शुरू में तुम्हें लगा था कि शायद रफ्तार कम हो रही है, लेकिन अब तुम देख सकते हो असल में डायरेक्शन साफ हो रही है। और जब एरीज की डायरेक्शन साफ हो जाती है तो इसकी रफ्तार खुद ताकत बन जाती है। एरीज, ये हफ्ता तुम्हारी आग बुझाने नहीं आया था, ये बस इस आग को हवा के शोर से निकाल कर सही सिमत देने आया था। क्योंकि हर जंग तेजी से नहीं जीती जाती, कुछ जंगें सही लम्हे का इंतजार मांगती हैं। अगर इस पेश गोई में तुम्हें लगा कि अब मुझे हर मौके पर दौड़ना नहीं, मुझे मौके पर चलना है, तो समझ लो ये वीडियो इत्तेफाक नहीं थी। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज लिखो, मूव, क्योंकि इस हफ्ते एरीज की ताकत रफ्तार नहीं, सही सिमत है। एरीज, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।